इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 32 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और साथ में हमने दोस्तों विषयों के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय शामिल किए हैं। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। अगर लाइक नहीं कर सकते हो तो डिसलाइक ही कर दिया करो। हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं जिससे कि पीटी एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बन सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। देख लीजिए यहाँ पर, इसमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तीनों ही पॉइंट पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कुषाणों के समय में। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन का मैं यहाँ पर चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, ए और दो दोनों सही हैं। देख लीजिए, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जो कि सभी अंग्रेज सदस्य थे। एक भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, तभी दोस्तों इसका भारत में विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पॉइंट ए और पॉइंट 2 दोनों ही सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय साधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मुद्रास्फीति के द्वारा नहीं जुटाया जा सकता, जबकि सार्वजनिक बचत, कराधान और निजी बचत के द्वारा अर्थव्यवस्था के वित्तीय साधनों को जुटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1986 में। प्रश्न नंबर 8, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड हमें दी गई है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों सही मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। हरिकेन, चक्रवात या तूफान कहाँ पर आता है? कैरिबियन द्वीप समूह में। चक्रवात हिंद महासागर में। टाइफून चीन सागर में। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 9, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूलिंग कब शुरू किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन
मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। मानव अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। चलिए प्रश्न नंबर 11 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। शाकुंतलम के हैं कालिदास जी। प्रश्न नंबर 12। दियागो गार्सिया द्वीप सागर में स्थित है? अच्छा प्रश्न है ये भी। राइट उत्तर ऑप्शन सी है हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सा पादप ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है CO2। CO2 गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 14। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है शूटिंग में। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो कौन सा विटामिन है वह? राइट उत्तर ऑप्शन सी है विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव होता है और दोस्तों घाव भरने में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 16। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सीधी सीधी भाषा में समझिए, भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी वस्तु को या पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो हम चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, ये तीनों पॉइंट दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं क्योंकि हम इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए आप भूलोगे नहीं। प्रश्न नंबर 17। रक्त होता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है एक संयोजी ऊतक होता है रक्त। प्रश्न नंबर 18। जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने किया था। जंतर मंतर आप सभी जानते हो दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है। अन्य कई स्थानों पर इन्होंने जंतर मंतर को बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दर्रा पास है, दूसरी तरफ राज्य है, तो यहाँ पर मिलान कीजिए दोस्तों। जो जिला पास जम्मू कश्मीर में है, ए का 4 बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है, बी का 3 जेलेपला पास कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है, सी का 1 नीति पास उत्तराखंड राज्य में है, तो डी का 2 राइट उत्तर है ऑप्शन सी 4 3 1 2। प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रश्न नंबर 21। दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या उद्देश्य था इसका? राइट उत्तर ऑप्शन डी है क्षेत्रीय सहयोग। सार्क की स्थापना हुई थी सन 1985 ईस्वी में। सार्क में दोस्तों 8 सदस्य देश हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। चलिए
प्रश्न नंबर 22 लगाइए। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। प्रश्न नंबर 23, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। पंचशील दोस्तों भारत और चीन के बीच एक समझौता था। इसकी मुख्य विशेषता है दो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील सिद्धांत की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1954 ईस्वी में की थी। ये आपको याद रखना है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, सन 1954 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 25, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको शामिल किया गया था 70 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है 5 घंटे और 30 मिनट आगे, अर्थात 5.5 घंटे आगे है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है टप्पा शैली, जबकि बिरहा, रसिया, कजरी उत्तर प्रदेश से संबंधित संगीत है। प्रश्न नंबर 28, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नि 5, तो अग्नि 5 की मारक क्षमता होती है 5000 किमी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है द्वार समुद्र। प्रश्न नंबर 31, प्रथम एशियाई खेल हुए थे, कहाँ पर हुए थे खेल? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, हरिश्चंद्र अनुसंधान संघ कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। चलिए यहाँ पर हम विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत यह पॉइंट आता है, तो यहाँ पर हम इन्हें देख लेते हैं, इग्नोर नहीं करना है, परीक्षा में प्रश्न आएंगे। चलिए, रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई यूएई में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देख लीजिएगा, सन 1944 ईस्वी में पूछा जाता है।
विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 ईस्वी में। 8वां पॉइंट देखिए, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? काहिरा मिस्र में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNA का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, USA में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को में है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। कभी कभी इन संगठनों का स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है। IMF, UN, यूनेस्को, FAO और ICJ, इनका स्थापना वर्ष दोस्तों सभी का एक ही है, सन 1945 ईस्वी। तो याद रखना है, आपसे पूछेगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना है सन 1945 ईस्वी में, जबकि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी सन 1946 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। याद रखना है, चर्चा में है नाटो। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मास्को, रूस में है। इतना खास पॉइंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ये इंपॉर्टेंट है। 19वां पॉइंट यहाँ पर देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। कहाँ पर है? जिनेवा में। चलिए और देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, इंग्लैंड में है। 22वां पॉइंट देखिए, अफ्रीका एकता संगठन आदिस अबाबा, इथोपिया में है। 23वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। पॉइंट नंबर 24, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 25वां पॉइंट, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। 26वां पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 27वां पॉइंट, एशियाई विकास ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। 28वां पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का वियना में है। इतना खास पॉइंट नहीं है, ये वाला खास पॉइंट है। 29वां, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। अभी मैंने आपको बताया था कि सार्क की स्थापना हुई थी सन 1985 ईस्वी में और इसमें दोस्तों 8 सदस्य देश शामिल हैं। लास्ट पॉइंट भी देख लीजिए, एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 34 पॉइंट देखे हैं, जिनमें से 30 पॉइंट कम से कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।